हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस एस्ट्रिक बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9, जस्ट लाइक द क्वेश्चन 11 जिसमें हमने डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नंबर्स को चेंज किया था। एस्ट्रिक की जगह नंबर रिप्लेस किया था जिससे कि जो दिए हुए नंबर हैं वो 3 से डिविजिबल हो जाए। उसी तरह का क्वेश्चन आज करेंगे। इन नंबर्स में भी एस्ट्रिक लगे हुए हैं, उनकी जगह हमें नंबर लिखना है जिससे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए भी रूल सेम है। डिजिट्स का सम करेंगे और उस सम को देखेंगे 9 से डिविजिबल है या नहीं, और नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम इन एस्ट्रिक को रिप्लेस करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है। So first part is 6, 5 asterisk 5. So 6 plus 5 plus asterisk plus 5 is equal to 16. 16 9 से डिविजिबल नहीं है। So 16 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए हम देखेंगे 16 के नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा। तो 16 के बाद है 17, 17 डिविजिबल नहीं है। देन 18, यस 18 इज डिविजिबल बाय 9। तो हम अब 16 की जगह 18 लाने के लिए हमें क्या करना है, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स एस्ट्रिक की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ सम 18 हो जाएगा और ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सो एस्ट्रिक कैन बी replaced by 2. Second part, 2 asterisk 1 3 5. Now find the sum. 2 plus asterisk plus 1 plus 3 plus 5 is equal to 11. नाउ 11 के नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 11 तो डिविजिबल नहीं है 9 से। 11 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 की टेबल को हम एक बार पढ़ के देख सकते हैं। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। तो 11 के बाद 18 ही वो नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल होगा। तो इस सम को हमें 11 की जगह 18 बनाना है। उसके लिए हमें एस्ट्रिक की जगह कौन सा नंबर रखना होगा, इसके लिए 18 माइनस 11 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स एस्ट्रिक की जगह अगर 7 होगा तो ये सम 18 हो जाएगा और ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सो एस्ट्रिक कैन बी रिप्लेस्ड बाय 7. Third part, 6 7 0 2 asterisk 6 plus 7 plus 0 plus 2 plus asterisk is equal to 6 and 7 and 2 is equal to 15. ओके। अब 15 9 का डिविजिबल नहीं है। 9 का मल्टीपल जो है 15 के नेक्स्ट वो क्या है, 18। सो 18 में से 15 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 3। सो एस्ट्रिक की जगह कौन सा नंबर होगा, 3। सो एस्ट्रिक कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3. फोर्थ पार्ट, 9 1 asterisk 6 and 7. सम फाइंड आउट करेंगे। 9 plus 1 plus asterisk plus 6 plus 7, सम होगा 23। नाउ अब हमें देखना है 23 तो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो 23 के नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो 9 का मल्टीपल होगा, 24 नो, 25 नो, 26 नो, 27। 9 3 जा 27।
तो 24 को 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस 23 इज इक्वल टू 4. इट मीन्स एस्ट्रिक की जगह पर कौन सा नंबर होगा, 4. सो एस्ट्रिक कैन बी replaced by 4. Fifth part, 6, 6, 7, 8 asterisk 1. Find the sum. 6 plus 6 plus 7 plus 8 plus asterisk plus 1 is equal to 28. नाउ 28 तो 9 से डिविजिबल नहीं है. 28 के कौन सा नंबर है नेक्स्ट, 29 नो, 30 नो, 31 नो, 32 नो, 33 नो, 34 नो, 35 नो, 36. 9 4 जा 36. सो 36 बनाने के लिए 36 माइनस 28 इज इक्वल टू 8. तो अगर एस्ट्रिक की प्लेस पर 8 होगा तो ये हो जाएगा 36 और ये नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाय 9. सो एस्ट्रिक कैन बी रिप्लेस्ड बाय 8. नाउ सिक्स्थ पार्ट, 8, 3, 5, asterisk 8, 6. Now 8 plus 3 plus 5 plus asterisk plus 8 plus 6 is equal to 30. 39 से डिविजिबल नहीं है. 30 के नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा, 9 4 जा 36. ओके, सो 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6. इट मीन्स एस्ट्रिक की प्लेस पर होगा 6. सो एस्ट्रिक कैन बी रिप्लेस्ड बाय 6. Okay, so here our question number 12 is completed. Now question number 13. In each of the following numbers, replace asterisk by the smallest number to make it divisible by 11. ये क्वेश्चन भी सेम है. इसमें भी हमें asterisk की जगह स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जिससे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, लेकिन इसमें हमें केवल सम नहीं फाइंड आउट करना है बल्कि ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम फाइंड आउट करना है, फिर इवन प्लेसेस की डिजिट का सम फाइंड आउट करना है. उन दोनों का डिफरेंस देखना है. अगर डिफरेंस 11 से कम है तो हम जो नंबर जो एस्ट्रिक दिए हुए हैं उसकी जगह नंबर फाइंड आउट करेंगे उस सम को एडजस्ट करके, और अगर उससे ज़्यादा है तो देखिए कैसे करेंगे नंबर के अकॉर्डिंग. सो क्वेश्चन नंबर 13, first part, 2, 6, asterisk 5. Okay, now sum of digits on odd places is 5 plus 6 is equal to 11. Sum of digits on even places is asterisk plus 2 is equal to 2. ठीक, अब इनका हम डिफरेंस फाइंड आउट करें. डिफरेंस इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9. ठीक, अब डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 11 का मल्टीपल लाने के लिए 9 में हमें क्या ऐड करना होगा कि 11 हो जाए 2, है ना.
क्योंकि यहाँ पर 11 है, यहाँ भी 11 होगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 0। तो एस्ट्रिक के प्लेस पर नंबर क्या आएगा? 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। सो एस्ट्रिक कैन बी replaced by 9. Second part, 3, 9, asterisk 4, 3. Now sum of digits on odd places is 3 asterisk and 3 is equal to 6. Sum of digits on even places is 4 plus 9 is equal to 13. Now difference 13 minus 6 is equal to 7. ओके, तो डिफरेंस क्या आया? 7। अब अगर हमें डिफरेंस यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 0 लाना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 13। तो 13 के लिए यहाँ जो डिजिट है वो क्या होगी? 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7. सो एस्ट्रिक कैन बी replaced by 7. Now third part, 8, 6, asterisk 7 and 2. Sum of digits on odd places is equal to 2 plus asterisk plus 8 is equal to 10. Now sum of digits on even places is equal to 7 plus 6 is equal to 13. Now the difference is 13 minus 10 is equal to 3. So asterisk के प्लेस पे कौन सा नंबर होगा? 3, क्योंकि इस 10 को हमें 13 बनाना है. सो 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3. तो एस्ट्रिक के प्लेस पर होगा 3. सो एस्ट्रिक कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3. फोर्थ पार्ट, 4, 6, 7, asterisk 9 and 1. Sum of digits on odd places is equal to 1 plus asterisk plus 6 is equal to 7. And sum of digits on even places is equal to 9 plus 7 plus 4 is equal to 20. Now difference is equal to 20 minus 7 is equal to 13. अब 13 आ रहा है तो 13 तो नंबर नहीं होगा क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो अगर यहाँ पर 11 या 11 से कम होता तब हम ऐसे चेक करते और यहाँ पर डिजिट को हम फाइंड आउट करते इसमें से माइनस करके. बट जब 11 से ज़्यादा नंबर है तो हम देखेंगे इसका नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है. ठीक, हमें ये देखना है कि यहाँ पर 11 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा आएगा. थर्टीन हमारा डिफरेंस आ रहा है. 13 की जगह हमें यहाँ पर चाहिए 11 का मल्टीपल या 11. ओके, अब ये 11 होने के लिए जो ये डिफरेंस है यहाँ पर जो हमारे पास ये सम आए हैं इसमें हमें चेंज करना होगा. तो 20 माइनस यहाँ 11 लाने के लिए हमें चाहिए 20 माइनस 9. 20 माइनस 9 कैसे आएगा? जब हमारा यहाँ पर सम 7 की जगह होगा 9. उस 9 को लाने के लिए हम 7 में हमें
2 ज़्यादा चाहिए, 2 मोर चाहिए, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, इसलिए एस्ट्रिक के प्लेस पर होगा 2। ठीक है, तो एस्ट्रिक की प्लेस पर 2 होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। 20 माइनस 9 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का मल्टीपल है, सो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो एस्ट्रिक कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2। ये कैसे आया? 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2, है ना। 13 यहाँ पर है, हमें लाना है 11, इसलिए 11 को हमने इसमें से माइनस कर दिया। हमें मालूम हो गया कि एस्ट्रिक के प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, 1 7 2 3 एस्ट्रिक 4। सम ऑफ digits on odd places is equal to 4 plus 3 plus 7 is equal to 14, and sum of digits on even places is equal to 2 plus 1 is equal to 3. Now difference is equal to 14 minus 3 is equal to 11. अब यहाँ 11 है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स हमें एस्ट्रिक की जगह कोई भी नंबर्स प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो एस्ट्रिक कैन बी रिप्लेस्ड बाय 0। एस्ट्रिक की जगह हम 0 रखेंगे तो ये नंबर ऑलरेडी, क्योंकि 11 से डिविजिबल है, तो हम एस्ट्रिक की जगह केवल 0 रखेंगे, जिससे सम में कोई भी चेंज ना आए। देन सिक्स्थ पार्ट, 9 asterisk 8071 sum of digits on odd places is equal to 1 plus 0 plus asterisk is equal to 1, and sum of digits on even places is equal to 7 plus 8 plus 9 is equal to 24. Difference is 24 minus 1 is equal to 23. ठीक, अब 23 है, 23 को 11 का मल्टीपल हमें देखना है। 23 से पहले 11 का मल्टीपल है 22, तो 22 कैसे आएगा? 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22। सो ये 1 आएगा इस एस्ट्रिक की प्लेस पर। 24 माइनस 2 हो जाएगा 22, जो कि 11 से डिविजिबल होगा। सो asterisk can be replaced by, या इसको हम देख सकते हैं 24 माइनस 20, नहीं, ये जो किया है यहाँ पर ये ठीक है ऑलरेडी। सो asterisk कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1। ठीक, तो इन नंबर्स में हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। इन क्वेश्चंस में हम कोई पर्टिकुलर एकदम एग्जैक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। हमें अपना दिमाग लगाना होगा कि हम क्या माइनस करें, क्या प्लस करें, जो कि डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल हो जाए। ओके, सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।